भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरे चरण की सरकार में ये 11वां बजट प्रस्तुत हुआ है और ये बजट बहुत ऐतिहासिक है। और पृथ्वी पर 144 साल बाद जिस प्रकार से दिव्य कुंभ हो रहा है, इसी प्रकार से 144 साल बाद ये बजट भी आम जनता के लिए, आम नागरिकों के लिए आया है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, इस बजट में विशेष रूप से जिस प्रकार से गरीबों का ध्यान रखा गया है, जिस प्रकार से मध्यम परिवारों की आमदनी पर टैक्स का ध्यान रखा गया है, जिस प्रकार से इसमें रेहड़ी ठेली पटरी वालों का ध्यान रखा गया है, जिस प्रकार से झुग्गी बस्ती वालों के मकानों का, घर का ध्यान रखा गया है, जिस प्रकार से इस बजट में छोटे व्यापारी से लेकर के किसानों का ध्यान रखा गया है, ये बजट अपने आप में बहुत पूर्ण है और ऐतिहासिक है। इस बजट में आप देखिए कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो उनका सपना है, इस भारत के 140 करोड़ लोगों का सपना है, वो भारत 2047 में विकसित भारत कैसे बनेगा, इस बजट में वो झलक आती है। और ये बजट जो है भारत को विकसित भारत बनाने में एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगा। ये मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत हृदय से बधाई देता हूं। और साथ में जो हमारी वित्त मंत्री है, हमारे भारत की एकदम से बहुत जिन्होंने सोच करके, विचार करके और बहुत बुद्धि से इस बजट को, हमारी डॉक्टर सीतारमण जी जो केंद्रीय मंत्री, हमारी वित्त मंत्री हैं भारत सरकार की, मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बजट को बहुत सूझबूझ तरीके से हर चीज को ध्यान में रख करके, सभी वर्गों का चिंता करके, सभी धर्मों की चिंता करके ये आज जो बजट जारी हुआ है, ये बहुत ही अभूतपूर्व है और ऐतिहासिक है। मैं हृदय से बहुत बधाई देता हूं। मैं दूसरी ओर यहां दिल्ली प्रदेश के जो आम चुनाव हो रहे हैं, मैं उस चुनाव में आज यहां पर आया हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे यहां पर जिम्मेदारी दी है और यहां चुनाव में मुझे लगाया गया है, विभिन्न विधानसभाओं में मुझे लगाया गया है। इस चुनाव में निश्चित रूप से जो ये बजट आया है, ये बजट दिल्ली के जो पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी का जो कब्जा है यहां पर, उसमें ये बजट जो है इस ताबूत में आम आदमी पार्टी के इसमें आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। और ये पूरे दिल्ली वासियों के नहीं, पूरे भारतवर्ष के नागरिकों का एक बड़ा संदेश है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने जो भारत के प्रधानमंत्री के सपने को रोका है, जो गरीबों के बस्ती में रहने वाले परिवारों को जो आवास देने की योजना भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जारी की थी सन 2015 के अंदर, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी आवास योजना, जो गरीबों को, झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहने वाले परिवारों को जो घर देने थे, उसको जो उसने बैरिकेडिंग करके रोका है, तो इस बजट में वो भी बैरिकेडिंग तोड़ी गई है और उन गरीब परिवारों को अब घर मिलेंगे। और यहां पर निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का सफाया हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की यहां जीत सुनिश्चित है। दिल्ली प्रदेश में हमारे भारतीय जनता पार्टी यानी कि दिल्ली में हमारा मुख्यमंत्री बनेगा और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से जीत करके आई है। जिस प्रकार के इस जन सैलाब को मैं देख रहा हूं, जिस प्रकार से लोगों में एक भावना है, जिस प्रकार से लोगों में इस बजट से लेकर के और प्रधानमंत्री जी के कामों की एक जो बहुत ही तेजी से, शीघ्रता से उनके अंदर जो एक लहर चल रही है, नीचे नीचे वो लहर है, पूरी तरीके से वो एक लहर है। और यहां पर हमारी भाजपा बहुत मजबूताई से आ रही है और मैं भारत के सभी सनातनियों को, नागरिकों को, राष्ट्रीय परशुराम परिषद का जो महायज्ञ कुंभ में चल रहा है और अपने इस दिव्य कुंभ के लिए मैं सभी को आमंत्रित करूंगा।